सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि वैदिक गणित में आपने गुणा करने की विधियां मैंने आपको बताई थी, तो अन्य भी कई विधियां हैं गुणा करने की। तो उन्हीं विधियों को, क्योंकि पहले वाले क्लास में मैंने आपको जो गुणा करने की जो विधियां बताई थी वो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाई थी, तो इसीलिए हमने एक एक विधि लेकर के सही से गुणा करना आप सीख जाएं सरल तरीके से कम समय में। इसलिए एक एक विधि लेकर के आपको सही से बताएं, पूरी विधि की जानकारी आपको हो जाए। इसलिए आज गुणा करना करके एक बार एक नई विधि से आप सीखेंगे कैसे गुणा करते हैं सरल तरीके से, ये आप सीख लेंगे। पहली विधि हमने बताई थी एक न्यूनन पूर्व में, उसमें बहुत विस्तार से नहीं बता पाए थे, इसलिए आज दोबारा आपको बता रहे हैं। एक न्यूनन पूर्व में द्वारा गुणा करना, दोनों संख्याओं की गुणा कैसे गुणा कर सकते हैं, कैसे गुणा होगी। तो इससे पहले बताएं एक न्यूनन पूर्व में, मतलब एक पूर्व में पहली वाली संख्या में कम कर देते हैं। प्रतिबंध हमने आपको पहले बता दिया था, इसकी कंडीशन क्या होती है, किस संख्या में लगती है। एक संख्या के सभी अंक कैसे हों, 9 हो। जब एक संख्या के सभी अंक 9 हो, उस कंडीशन में हम आसानी से गुणा कर देंगे। जैसे गुणांक को करनी है, मान लिया 54 गुणा 99। तो एक न्यूनन पूर्व में पहली वाली संख्या में से, दोनों वाले अंक वाली नहीं, पहली वाली संख्या में हम क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। इधर देखें, जब इधर से हम एक कम करेंगे तो एक कम करने पे कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 53 बचेंगे, 53। अब क्या करना है, ये जो 53 बच रहे हैं, इस 53 को इसी अंक में से घटा देना है, ये 99 में से। तो 53 को 99 में से जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 53 बचे यहाँ पर, और 53 को हम 99 से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये घटा दिया यहाँ पर तो 6 बचे, और यहाँ घटाइए कितने बचे, 4। ये हो गए गुणा, बड़ी आसान तरीके से। पहले अंक में से एक कम करो, एक कम करके यहाँ दूसरे अंक में से उतने घटा दो, एक हो जाती है गुणा। वैसे आप गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। अन्य हम कोई गुणा लिख लेते हैं, या अन्य कोई हम एक गुणा आपको करके दिखा दें, ऐसे अन्य अंकों की क्रम से क्रम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सी गुणा इसमें दे रखी हैं अलग अलग प्रकार से, तो सब आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ये बच्चों, छोटे बच्चे तो उनको गुणा करना सीखेंगे, बहुत सी कंपटीशन, बहुत सी प्रतियोगिताओं में हम कम समय में बहुत जल्दी से सरल तरीके से गुणा करना सीख जाए। इसलिए सभी को सीखना है, सभी सीख सकते हैं। जैसे मान लिया हमको गुणा करनी है 2149 की 9,999 से, तो क्या होता है, यहाँ से एक कम करो तो 2148 होंगे, तो ये 2148 हुए, और यहाँ हमने घटा दिया, एक बचा, यहाँ घटा दिया तो कितने बचेंगे, 5, यहाँ घटा दो कितने बचेंगे, 8, यहाँ घटा दो कितने बचेंगे, 7। ये हो गई आपकी इस संख्या की गुणा कितनी, 21, 48, 78, 51। इस संख्या की हमने क्या प्राप्त कर ली, 21, 47। यहाँ से कम किया था हमने, मान लिया 48 लिखे थे, तो 21, 47 या 21, 48 हमारे पास अंक था, 2149 था, हमने लिखा था। तो उस तरह से क्या हमारी हुई, गुणा होगी। अब जैसे मान लिया हमको अगली कोई संख्या लेनी है, तो इधर मान लिया अंक कम है और हमको गुणा करनी है। जैसे मान लिया हमने लिख दिया 37,999, फिर से वही नियम, यहाँ से आप एक कम करिए, कितने बचे, 36। तो इस 36 को अब इसमें 36 को घटाना है इसमें से, तो आप कैसे घटाएंगे, इस तरह से 0 लिखकर घटा दीजिए। तो 3 अंक है तो यहाँ भी 3 आप करके रखिए, तो कितने बचेंगे, 3, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे। ये हो गई आपकी 36,963। इस संख्या की क्या प्राप्त हो गई, आपको गुणा प्राप्त हो गई। जैसे मान लिया आपको फिर से कोई एक बता देते हैं सवाल आपको, मान लिया 13 की आप 9 से गुणा कर रहे हैं, अब वहाँ पर एक अंक उधर कम है और गुणा ऐसी करनी है हमको फटाफट।
तो इसमें क्या तरीका रहेगा गुणा करने का, एक न्यूनयन पूर्वेण, आप यहाँ से एक को कम कर देंगे, तो एक को कम करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 12 बच गए यहाँ पर। अब ये 12 जो अंक हमारा प्राप्त हुआ है, 12 हमको प्राप्त हुए हैं। अब कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको घटाएंगे 12 को? इसको घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 129, और 129 ये 9 हमारे पास है मान लिया, तो इस 9 को पुनः लिख लो, पुनः इसमें से 12 घटा दो इस तरह से, तो कितने बचेंगे 7, और ये कितने बच जाएंगे यहाँ पर 11। तो 117 इस संख्या की आसानी से गुणा हो गई। इस तरह से हम इसको गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसे 12 हमने घटाया, यहाँ से एक अंक हमने कम किया था, और यहाँ पर हमारे पास कितने 9, तो जैसे हमारे पास 12 बचे तो एक अंक ही उधर से लेके चलेंगे, बाकी हमारे 12 है, तो घटने पर कितने हुए 117, इसकी 117 ये इसकी संख्या की गुणा हो गई। इस तरह से क्रम से और भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दें जिससे आप आसानी से गुणा करना सीख जाएं, गुणा करने में ज़्यादा समस्या ना हो। तो कैसे गुणा करेंगे, मान लिया हमको 438 की गुणा करनी है 99 से। 438 गुणा 99, तरीका हमने क्या बताया, एक न्यून करेंगे, कम कर दीजिए यहाँ से पूरा, तो कम करेंगे तो कितने बन जाएंगे 437। अब इधर कितने हमारे पास 99, लिख लिए इसे। अब इस 437 को फिर यहाँ लिखना है, तो 437 लिखे कैसे जाएंगे, 7 3 4, फिर से घटा दीजिए, कितने बचते हैं यहाँ पर 2, यहाँ कितने बच रहे हैं 6, यहाँ कितने बच रहे हैं 3, और ये 3 पहले से ही, तो 433 और 62 क्या हो गई, इस संख्याओं की गुणा हो गई। किस सूत्र से, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से इस संख्या की क्या हो गई, गुणा हो गई। इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से आप संख्याओं की आसानी से गुणा कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एक क्वेश्चन आपको और दे दें, जैसे हम लिख दें 532 99, 532 99, आप बड़ा आसानी से गुणा कर सकते हो सरल तरीके से। तो आप करना क्या होगा, डायरेक्ट आप एक कम कर दिया करो, ये समझाने के लिए आप इतना लंबा लिखते, इतना लंबा नहीं लिखना, आपने एक कम किया, यहाँ से एक कम करने कितने हो गए 531 99 लिखा, और 531 फिर लिख लो, यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, यहाँ घटाने में कितने बचेंगे 6, यहाँ 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ बचे 2, यहाँ पर बचे, तो 52,668 ये इस संख्या की गुणा होगी। इस तरह से क्या, एक न्यूनयन पूर्वेण से जब एक संख्या के सभी अंक 999 हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं की आपस में गुणा कर सकते हैं। एक अधिकरण पूर्वेण से हमने आपको कल भी समझाया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा समझा नहीं पाए, इसलिए दोबारा आपको बता दें। एकाधिकरण पूर्वेण नियम 2 था, पूर्वेण, इसमें क्या बताया था आपको, इसमें हमने कहा था प्रतिबंध ये था जब अंतिम अंक, जो इकाई अंक होते हैं, जो लास्ट वाले जो अंतिम अंक हैं उनका योग कितना हो 10 हो, जब अंतिम अंकों का, इकाई अंकों का योग कितना हो 10, ठीक, और शेष समान हो, शेष अंक क्या थे समान, तब गुणा बताई थी, शेष अंक समान, तब गुणा समझाई थी आप। तो उसमें भी हमने आपको बहुत सी बातें बताई थी, तो आपने क्वेश्चन करके भी देखे थे, अंतिम अंक समान, शेष अंक समान। ऐसे ही इसमें जब हम मान लिया इस तरह की गुणा करें हम, एक अधिकरण वाली, जैसे 31 39, 31 गुणा 39, 31 39 गुणा करनी है, एक अधिकरण पूर्वेण हमने क्या बताया था, एक अधिक करना है। अब देखिए शेष 10 योग है इनका, तो एक अधिक करना है और इनकी गुणा कर देनी है, तो 9 एकम 9, और इधर एक अधिक करके उसे गुणा कर दो, तो 3 गुणा एक अधिक करो 4, 4 3 12, तो गुणा हो गई 12, मतलब 129 इन संख्याओं की क्या बन गई, आपस में गुणा बन गई। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है
यहाँ पर जो संख्या आपकी बन रही है, जैसे मान लिया 12 हम 31 और मान लिया 39 से गुणा कर रहे हैं, किसी गुणा कर रहे हैं 31 और 39 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान देना है, इसमें अंक कितने बन रहे हैं, देखो डबल अंक आ रहे हैं यहाँ पर हैं, और जो आधार है मान लिया 9 है, तो 9 के करीब कौन संख्या बनती है, 10, आधार 10 बन रहा है, तो दो अंक बन रहे हैं, तो 2 अंक ही यहाँ पर आके होना चाहिए, तो गुणा कितनी बनेगी, 12 0 इस तरह से इनकी गुणा बन जाएगी, 1209 बन जाएगी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लिया हम 193 गुणा करें, तो 193 गुणा 197, अब यहाँ गुणा करनी है हमको, तो अंतिम अंक देख लीजिए, योग आ रहा है 10 इसका, अब एक अधिक करना है इसमें, तो एक अधिक मतलब 19 गुणा एक अधिक कर दिए 20, और इधर साथ यहाँ कितने बन गए, 21, ठीक। संख्या कितने कितने अंकों की बन रही है, यहाँ पर संख्या जो बन रही है 3 अंकों की बन रही है। अब जैसे देखें, इसकी गुणा बन जाएगी 19 दूनी 38, कितनी बन गई, 380 इनकी बन गई गुणा, ठीक है। अब दूसरा इधर अंक हमारा कितना बन रहा है, 21, ये 7 हमारा देख लीजिए 21 बन रहा है। अब यहाँ पर 21 आप इस तरह लिख देंगे, ये हो गई इनकी गुणा, 380 21 क्या बन जाती है इनकी संख्याओं की आपस में गुणा। तरीका थोड़ा ध्यान क्या रखना पड़ेगा इसमें, जैसे 19 समान अंक है, ये लास्ट वाले दोनों अंक हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जब गुणा करी थी तो गुणा हमारी कितनी बनी थी, 12 बनी थी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले अंक जिनका योग कितना आ रहा है, 10, तो इसको हमने ऐसे ही बताया था कि अंतिम अंक कैसे हो, परम मित्र हो, तो इन संख्याओं की आपस में क्या कर जा सकती है, आपस में गुणा की जा सकती है डायरेक्ट इस एकाधिकन पूर्वमेय सूत्र द्वारा। ऐसे ही अगला जो नियम था ऊर्ध्व त्रिगभ्याम वाला, उसमें 3 अंकों तक की हमने आपको गुणा समझा दी, सिखा दी थी, लेकिन 4 अंकों की गुणा नहीं आपको बताई थी, वही आपको समझा देते हैं। तीसरा ऊर्ध्व त्रिगभ्याम, ठीक, इसके माध्यम से तो 4 अंकों की गुणा कैसे करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। पहले 2 अंकों की गुणा, दो अंकों की हमने बताई थी, ये स्तंभ कहलाते हैं, खड़े खड़े जो अंक होते हैं संख्याएं स्तंभ कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब 2 स्तंभ बन रहे हो तो ऐसे गुणा करते हैं, ये 2 स्तंभ की गुणा, तो क्या होती है, 2 स्तंभ की गुणा, जैसे पहला स्तंभ देखिए सीधे सीधे गुणा होगी, 3 एकम 3, फिर त्रिशी गुणा, जहाँ त्रिशी गुणा होती है वहाँ योग जरूर होता है, 3 3 9, 2 एकम 2, 9 2 11 हो गए। अब हासिल 1 हो गया, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब फिर से पहले ये गुणा करी थी, त्रिशी हो गई, अब ये वाली करनी है, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का कितने हो गए, 7 गुणा हो गए। 3 अंकों की गुणा करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, मान लिया हम 23 1 1 2 3 गुणा करनी, छोटे छोटे अंक लेकर चल रहे हैं, बाकी बड़े आप कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपको समझ में आ जाए। गुणा करनी है 3 अंकों की गुणा करने में, देखिए 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ में कैसे 1 2 3 ये स्तंभ कहलाते हैं, खड़े खड़े आलम कॉलम कहलाते हैं, तो 3 स्तंभ की गुणा इस तरह से करते हैं। इस तरह से, ठीक। तो पहले स्तंभ की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, दूसरे स्तंभ में पहुंचेंगे तो ऐसी गुणा होगी तिरछी, 3 3 9, 2 एकम 2, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1। अब अगले स्तंभ पहुंचना है, अब तीनों स्तंभ हमारे कवर होंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब तीनों भी नंबर आ गया, तीनों जैसे नंबर आता है तो ऐसे तिरछी, 1 एकम 1, 3 दूनी 6 6 1 7। अब एक बीच में देखिए ऐसे लिखा हुआ है, तो 3 दूनी 6 7 6 13, 1 हासिल का, तो कितने हो जाएंगे 14, फिर 4 हासिल लगा 1, ठीक है, हासिल लग गया। अब तीनों स्तंभ की गुणा हुई कंप्लीट। अब जैसे 3 स्तंभ पहुंच जाएंगे, पीछे वाला स्तंभ छूट जाएगा, अब बचे 2 की तो वैसी होती है, देखिए 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 2 4, 2 दूनी 4 और 3 7, 1 हासिल हो गया 8, फिर एक स्तंभ छूट जाएगा तो 2 एकम 2,
ये 3 अंकों की 3 संख्याओं की जब अंकों की गुणा करनी हो तो आप इस तरह से 3 अंकों करेंगे। जो पिछले वाले वीडियो में जो हमने आपको समझाया था और 4 अंकों की गुणा नहीं समझाई थी, तो आज आप 4 अंकों की गुणा ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में जाएगी। सूत्र गिरेगा और त्रिगभ्याम वाला वाले हम 4 अंक लिख रहे हैं। चार अंक गुणा करने, इसमें क्या होगा आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले पहला स्तंभ जब ऐसे मिलेगा, 2 स्तंभ जब मिलेंगे आपको तो आप ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। 3 स्तंभ जब आप पहुंचेंगे तो जैसे आपने वो 3 स्तंभ वाली गुणा करी थी वैसे करेंगे। जैसे आप 4 स्तंभ में पहुंचेंगे तो 4 स्तंभ में ऐसे गुणा होंगे, ठीक है। 4 स्तंभ ऐसे और बीच वालों की भी गुणा हो जाएगी आपकी इस तरह से, ठीक है। और 4 स्तंभ छुटने के बाद फिर 3 स्तंभ बने, 3 स्तंभ में फिर ऐसे गुणा होगी आपकी तुलसी, फिर 2 स्तंभ आपके पास में आ जाएंगे तो 2 स्तंभ में इस तरह गुणा हो जाएगा, फिर से 3 स्तंभ में 1 स्तंभ बचेगा उसके इस तरह गुणा हो जाएगा। एक बार इसको समझते चलेंगे तो पहला एक ही स्तंभ हमारे पास, तो सीधी सीधी गुणा करोगे 4 1 2 दूनी 4, पहला स्तंभ हो गया। अब 2 स्तंभ की बारी आती है, 2 स्तंभ में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 6 2 8। अब फिर 3 स्तंभ आ रहे हैं तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 और 3 एकम 3 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक। अब 4 स्तंभ आ रहे हैं, 4 स्तंभ आएंगे तो देखो 2 एकम 2 3 दूनी 6 6 2 8। अब बीच वाले स्तंभ में 8 उधर हो गए तो 2 एकम 2 8 2 10 3 दूनी 6 10 6 16 1 हासिल का 17, हासिल फिर से कितना लगा 1। अब 4 स्तंभ पूरे कंप्लीट हो गए, यहाँ इसको छोड़ते चलो, 1 स्तंभ के साथ फिर 3 हो गए, 1 एकम 1 3 3 9 1 10 और 2 दूनी 4 10 4 14 1 हासिल का 15 के 5 हासिल लगा 1, ठीक। फिर स्तंभ में छूट जाएगा, फिर 2 स्तंभ बचे, 2 एकम 2 3 दूनी 6 6 2 8 और 1 हासिल का कितने हो गए 9। फिर एक स्तंभ छूट जाएगा 3 एकम 3। ये इस तरह से 4 अंकों की आप गुणा आसानी से कर सकते हैं इस तरह से। एक हम और कोई गुणा आपको समझा दें दूसरी इसी तरह से 4 अंकों की गुणा करने के लिए थोड़ा सा आप तरीका देखते हैं। 2 0 1 2 1 2 1 0 मान लीजिए। फिर गुणा करनी है हमको, तो सबसे देखें एक स्तंभ लेके चलें, एक में सीधी सीधी 2 0 गुणा 0, 2 स्तंभ लेके चलें 2 एकम 2 और 0 1 और 0 0 हो गए तो 2 1 0 जुड़े कितने बचेंगे 2। 3 स्तंभ करनी है 2 दूनी 4 0 0 0 तो 4 ही रहे, 1 एकम 1 4 1 5। अब 4 स्तंभ लेके चलना है तो 2 एकम 2 3 0 गुणा 0 तो 2 ही तो बचे हमारे पास, फिर 2 एकम 2 2 2 4 इधर गुणा हो जाएगी 0 2 4। फिर एक लास्ट का स्तंभ छोड़ते चलो, 3 स्तंभ बचे, 1 एकम 1 3 एकम 3 3 1 4 और ये बीच वाली गुणा क्या हो गई 0, तो ये 4 बचे आपके। फिर 2 स्तंभ बचे, 2 गुणा 0 करेंगे 0 और 2 3 दूनी 6 0 6 6 बचेंगे 6 हो गए। फिर लास्ट वाला स्तंभ छोड़ दो, फिर 3 एकम 3। ये इस तरह से आपकी संख्याओं की 4 अंकों की संख्याएं दे रखी हों तो आसानी से हम उनकी गुणा इस तरह से कर सकते हैं। तो वैदिक गणित से ये 3 सूत्र आपके कंफर्म हो गए। एक न्यूनन पूर्वेंड द्वारा गुणा करना, एक अधिकेंद्र पूर्वेंड द्वारा और ऊर्ध्व त्रिगभ्याम विधि से इन संख्याओं की गुणा सरलतम तरीके से आसान ढंग से कैसे की जाती हैं ये आपने सीखा। अगली वीडियो में आपको नई विधि लेकर के और नए तरीके से गुणा और भाग वर्गमूल घनमूल ये सब आपको बताने वाले हैं। इसलिए लगातार आप चैनल पे वैदिक गणित की जितनी भी वीडियो प्राप्त हों उनको ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे आपको नई नई तरीके वैदिक गणित के आपको सीखने को मिलते रहे। धन्यवाद।